हेलो, कहाँ गए सारे? हेलो। पता नहीं सर, सारे ऑफलाइन है। अभी 5 हैं। सर अभी एक ही है। यार मुझे ये ख़त्म करना था आज। सर नेक्स्ट वीक में कर लेंगे ना, मिड्स कल। के बाद कर लेंगे ना सर। नहीं ना, ये मिड में देने वाली चीज़ है। ये जो चलो पीछे सर। रह गया। ये मिड में ही। मिड का ही जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मिड का ही, ये इनिशियल वाली प्रॉब्लम और ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, ये इसलिए पढ़ा रहा था। इसमें से एक सवाल मैंने छोटा सा बनाना। ये मिड का ही है, यानी कि पहले का ही है। ये एग्जैक्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट तो मैंने क्लोज करवा दिया। चलिए ठीक है सर, पढ़ा दे। हाँ जी। इसके ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ज़रा जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, लेकिन ये अब थोड़ा सा रह गया, सुन लें ये। अच्छा जी। इसके बाद अगर आप देखें तो ये वेरीफाई करना है और सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसका ये तरीका है कि आपने वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में। ये इसने पहली वाली ये उठाई, वाई की। दोनों है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, ये और ये दोनों सॉल्यूशन है। तो दोनों को वेरीफाई करके दिखाना है कि ये दोनों सॉल्यूशन है इसका। तो आपने क्या करेंगे, पहली वाली को उठाया, इसकी डिमांड पूरी करें। डिमांड क्या है, इसके अंदर वाई एज इट इज़ चला जाएगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए वाई का। तो इसने क्या किया, ये जो वाई पड़ा हुआ है सॉल्यूशन, इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला। ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव का जवाब क्या आया? हाँ जी, माइनस। हाँ जी, क्या जवाब आया यहाँ पे? माइनस C1 cos x। तो माइनस C1 cos x क्या होता है? दोबारा वो खुद ही आ गया ना, खुद ही आ गया। यानी कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो माइनस C1 साइन एक्स आया। फिर इसका जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस C1 cos x आएगा। तो ये C1 cos x बेसिकली किसके बराबर है? यहाँ पर ऊपर सवाल में भी दिया था, वो बराबर है वाई के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, ये माइनस एज इट इज़ आया और इसकी वैल्यू की जगह पे मैंने वाई लिख लिया। अब ये माइनस वाई, ठीक है, ये किसका जवाब आया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब ये आपने पुट कर दिया ये इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है। वाई ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव की जगह माइनस वाई। तो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स ये जो था, ये वेरीफाई हो गया कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो है, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन किसका है? इसका जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं इसको ना 1 2 3 4 करके भेज दूंगा आपके पास, जब मैं स्लाइड वो भेजूंगा ना, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। अच्छा जी। अब क्या करना है, थस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब उसने बता दिया कि भाई जो आपने पीछे किया था ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। अच्छा जी। अब सिमिलरली इट कैन बी चेक दैट, अभी दूसरा वाला जो पीछे दी हुई थी ना, दूसरी वाली इक्वेशन, ये दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो यहाँ पर ले ली। इसको भी बिल्कुल इसी तरह चेक करना है इसमें डालने के लिए। तो इसका भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही होगी वो इसमें पुट करेंगे। वहाँ आप देखेंगे दोबारा ना ये दोनों कट रहे होंगे, तो वो भी सोल्यूशन होगा।
तो दूसरी वाली आप खुद चेक करेंगे, वो भी इसका सोल्यूशन होगा। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, आपके पास दो कंडीशंस दी हुई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जिसमें आपको दो कंडीशंस दी हुई थी। वो कंडीशंस क्या हैं? ये सबसे पहले तो आप जनरल सॉल्यूशन लिख लें, जैसे पहले लिखा हुआ था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पिछले सवाल के अंदर। ये तो अच्छा जनरल सॉल्यूशन था। ये आपको गर्ज नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ये ना जनरल सॉल्यूशन आपको गिवन होगा। अगर कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का कोई सवाल आएगा या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कोई सवाल दूंगा ना मैं, जो अलग से सिर्फ ये मालूम करना होगा, जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर, मतलब यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी ना, उसके लिए आपको सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं गिवन कर दूंगा। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो वो आपको खुद करना पड़ेगा सॉल्व पूरा। अच्छा, ये ज़्यादातर ये सारी जो है हायर ऑर्डर है। कैसे पता चलता है ये हायर ऑर्डर है, यानी कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ये C1, एक ये C2। अब आपने क्या करना है, पीछे कंडीशन ये दी हुई थी, दो कंडीशंस दी हुई थी, y ऑफ 0 और y ऑफ π/2। तो उसका मतलब है दोनों के डोमेन की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज डिफरेंट है। तो उसका मतलब क्या है, गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपने क्या करना है, एक दफ़ा 0 पुट करना है इसमें x में, और y 1 पुट करना है। y की वैल्यू पीछे 1 दी हुई थी, और दूसरी दफ़ा क्या करना है, y की वैल्यू 2 दी हुई है, लेकिन उसमें x कितना दिया हुआ है, π/2। तो 1/1 चेक करना है पहले आपने, x 0 रखना है इसमें और y 1 रखना है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसी तरह दूसरी दफ़ा क्या करना है आपने, π/2 रखना है इसमें और y की वैल्यू 2 रखनी है। जब यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ π/2 रखेंगे, यहाँ पर cos π/2 0 होता है, तो c1 0 हो गया। और यहाँ cos sin π/2 जो होता है वो 1 होता है, तो sin 1 मल्टीप्लाई बाय C2 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। C1 की 1 आ गई और C2 की 2 वैल्यू आ गई। ये निकाल लेंगे ना आप लोग, हेलो, 1/1 पुट करके जवाब दीजिएगा। जी सर, कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, उसके बाद आपने क्या किया, वेरी इजी। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन था, जो y1 C1 की वैल्यू 1 आई वो यहाँ पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, तो खाली कॉस एक्स लिख लिया उसने। और फिर जो है वो C2 की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ C2 की जगह पे 2 लिख लें, तो ये 2 sin x लिख लिया। ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। C1 की वैल्यू 1 और C2 की 2 थी। ओके, समझाने वाला काम मैं अभी यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ आपको फिर स्लाइडें बता दूंगा कौन कौन सी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट बता देता हूँ। अब सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगेन यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, और इसमें भी दो कंडीशनें दी गई हैं, और दोनों के अंदर x की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब है ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दूंगा तो उसकी ऑलरेडी गिवन कर दूंगा मैं मिड टर्म के अंदर, जहाँ पे बाउंड्री वैल्यू या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का निकालना होगा। तो ये जी, ये सॉल्यूशन समझ लें, ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, लेकिन मैं ये आपको गिवन दे दूंगा। वो बताता हूँ सवालात के अंदर ये गिवन ही है, आगे जो एक्सरसाइज आएंगी ना तो उसके अंदर ये गिवन ही है, तो मैं वहां से दूंगा। अच्छा जी, ये अगेन दो, कैसे पता चला कि ये सेकेंड ऑर्डर का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद हैं, ठीक है। या उल्टा देखना चाहें, अगर ये जनरल सॉल्यूशन दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर की होगी। तो दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, अब 1/1 क्या करना है आपने, 1/1 पुट करना है। ये एक दफ़ा y1 रखना है और x जो है वो 0 रखना है, x 0 रख दिया, y1 रख दिया। इसी तरह दूसरी, फिर इस इक्वेशन में आपने x की जगह पे पाई रखना है और y की जगह पे 5 रखना है। तो जब y1 रखा और x की जगह पे 0 रखा, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। सॉरी, कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो b की वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर आ गई, 1 के। और दूसरे में y5 रखा और x की जगह पे क्या रखा, पाई। तो साइन पाई 0 होता है, तो a 0 हो गया। और साइन और कॉस जो है वो कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, तो ये क्या हो गया, -b हो गया। तो -b बराबर किसके आ गया, 5 के,
ठीक है, तो ये इसको अगर उल्टा कर लेंगे b इक्वल्स टू, यानी कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि भाई b जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, माइनस को उधर भेज दो तो ये क्या आ गई, -5। ठीक है, अब आपके पास देखें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, a की वैल्यू तो निकली नहीं, अगर आप गौर से देखें तो, है ना, दोनों में y निकल आया, ओ सॉरी b निकल आया, a की वैल्यू निकली नहीं। तो यहाँ पर आपको छोटी सी एक नोट लिखनी पड़ेगी, और वो लिखी हुई भी है नीचे, है जी। हाँ, अब ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसके अंदर ना ए और बी की वैल्यू नहीं निकली। जब तक ए नहीं निकलेगा तो हमारा जो है वो जनरल सॉल्यूशन जो है ना वो कभी भी पर्टिकुलर नहीं बनेगा। तो दो अलग अलग बातें हैं, फ़र्क है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हमेशा यूनिक, जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, यानी कि हमेशा सॉल्यूशन देगा। और जबकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर ये परेशानी है या ये फॉल्ट है कि वो जो है वो ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो यहाँ यही केस है। देखें ऊपर वाले एग्जांपल में यूनिक सॉल्यूशन दे रहा था बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे रहा। वजह कि ए और बी नहीं निकले, सिर्फ दोनों इक्वेशनों से बी ही निकला है, ए नहीं निकला। ठीक है, तो इसलिए इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का हैज़ नो सॉल्यूशन, इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हैज़ नो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज, रीज़न ये है बिकॉज we got two values of b and no value of a. That is why this boundary value problem has no particular solution. ठीक है, ये आपको नोट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है मैं अपना ये रोकता हूँ। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, इसके बाद कुछ आपको सिर्फ दिखाना था कि जो है वो आपको मैंने कुछ एक्सरसाइजेस के जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस की जो है ना मैंने आपको वो दिए हैं यहाँ पर, एक्सरसाइजेस के जो है पिक्चर्स दिखाई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्लोज हुआ। देखिए ये है, ये इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके फ़ौरन बाद इसके आप ये जो है यहाँ पर 9.1 जो है वो यहाँ से देख के कर सकते हैं। इसमें आपने ऑर्डर, डिग्री और लिनियरिटी के बारे में बताना है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखानी है। ठीक है, इस दूसरा सवाल ना आप सिर्फ यहाँ तक कर लीजिएगा, 5 तक कर लीजिएगा, पूरा नहीं कीजिएगा, 6 और 7 छोड़ दें। ये दूसरा सवाल है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, इसको आप सिर्फ 5 तक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल पूरा कीजिएगा, दूसरे को 5 तक कीजिएगा, और तीसरा छोड़ दें, तीसरा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद चौथा, तीसरा पूरा छोड़ दें, चौथा कर लीजिएगा। चौथा क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर है जो मैंने अभी सिखाया आज। और जो पांचवा है ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर है जो मैंने सिखाया आज आपको। ठीक है, तो ये दोनों सवाल कर लीजिएगा। इसमें देखें, इसमें सोल्यूशन ना गिवन है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इसका सोल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसका सोल्यूशन है, साथ में कंडीशंस भी दी हुई, इसी तरह ये भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से डिफरेंट किस जगह पर है कि फ़र्क ये होता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हमेशा यूनिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है, जबकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि एवरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूनिक सॉल्यूशन दे दे, वो पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन दे दें।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हुई। इसके बाद ये अगर आप देखना चाहें तो ये सेपरेबल की डेफिनेशन है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ नोट्स में, पिछले क्लासेस के अंदर पावर पॉइंट की जो जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें भी ये डेफिनेशन है, तो दोबारा मैंने यहाँ पर दिखा दी है। ये देखें, ये 9.2 है, ये 9.2 है ना, ये सेपरेबल की है। ठीक है, तो सेपरेबल की जो मैंने आपको करवाया था, ये चाहे तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लें सेपरेबल का। ये सारी 9.2 ना सेपरेबल की है। ठीक है, 9.1 जो है वो बेसिक है आपकी इंट्रोडक्शन से, 9.2 जो है वो सेपरेबल की है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपने किया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने 8 किया भी था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। ठीक है, तो ये आप खुद देखेंगे कि कैसे होगी। फिर इसके बाद 9.2 जो है वो आपके पास होमोजीनियस की है। देखें, ये 9.3 है। ठीक है, ये सारी जो है वो होमोजीनियस है, 1 से लेकर 10 तक होमोजीनियस है। फिर इसके इनिशियल वाली प्रॉब्लम है। उसके बाद जो 15 से लेकर 20 तक है, ये आपके पास रेड्यूसिबल होमोजीनियस है। ठीक है, ठीक है जी। ये कौन सी है, शुरू के जो सवाल हैं 10, ये सिर्फ होमोजीनियस के हैं। और जो है वो 15 से लेकर जो 20 तक हैं, ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस है। तो आप जो हैं वो 15 से लेकर 18 तक कर लीजिएगा, पूरे भले मत कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस है। तो इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक होमोजीनियस, और 15 से लेकर 20 तक है ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस। एग्जैक्ट की डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैं सब कुछ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट की एक्सरसाइज भी दे दूंगा, लेकिन पेपर में जो है वो आपका शुरू से लेकर, यानी कि जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से लेकर, डेफिनेशन भी शामिल है, वहाँ से लेकर आपको रिड्यूसिबल होमोजीनियस तक तैयारी करनी है। एग्जैक्ट की सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिएगा, एक्सरसाइज नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्लास आज यहीं पर ही ऑफ करते हैं। आपकी मैं अटेंडेंस ले लूँ, ज़रा लाइन पर ही रहिएगा। सर एक ही बच्चा है सिर्फ, शाबाश। चलें जी, आपकी अटेंडेंस हो गई हैं, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।